अगर आप देख रहे हैं पावर बीआई हिंदी की वीडियो सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर और आपके कुछ सवाल हैं और उन सवालों के आपको जवाब चाहिए तो फटाफट वो सवाल कीजिए कमेंट्स में, क्योंकि मैंने ये सीरीज बनाई है आपके उन सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि ये संवाद एक तरफा ना रहे, दोनों तरफ से बने। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने क्वेश्चन पूछिए कमेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक नया डेक्स फंक्शन जो कि है इंडेक्स। दिसंबर 2022 में ये फंक्शन रिलीज़ हुआ, तो उस फंक्शन को हम सीखेंगे और देखेंगे कैसे ये फंक्शन यूज़ होता है। उसके अलावा कुछ और फंक्शन रिलीज़ हुए थे जिनके नाम है ऑफसेट और विंडो, वो भी हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी और हम सीखते हैं पावर बीआई हिंदी में इंडेक्स फंक्शन। तो चलिए पावर बीआई पे जंप करते हैं। मैंने ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग अब डिफरेंट किया है, मैंने यहाँ पर जो है इसको जूम कर रखा है स्क्रीन को। तो देखते हैं आपका कैसा रिस्पांस रहता है, बताइएगा ये जूम्ड स्क्रीन पे आपको बेटर नज़र आ रहा है कि नहीं, तो ये फीडबैक दीजिएगा। सो चलिए इंडेक्स फंक्शन करना है, तो इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा। सो बेसिकली इंडेक्स फंक्शन का सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। तो पहले एक मेजर ओपन कर लेते हैं, वहाँ पर इंडेक्स टाइप करके उसका सिंटेक्स को देख लेते हैं क्या है उसका सिंटेक्स। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पर अगर इंडेक्स फंक्शन टाइप करूँगा तो इंडेक्स फंक्शन का मेरे पास आ गया पोजीशन। सो पहला है पोजीशन, हमें पोजीशन देनी है रिट्रीव्स द रो एट द एब्सोल्यूट पोजीशन। सो एब्सोल्यूट पोजीशन देनी पड़ती है, पोजीशन 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये जो कैटेगरी है इसमें टॉप कैटेगरी नंबर 1 दे दो, टॉप कैटेगरी 2 दे दो, टॉप कैटेगरी 3 दे दो, कैटेगरी 4 दे दो, कैटेगरी 5 दे दो। ऊपर से बॉटम से और दोनों साइड से आ जाती है, वो बताएंगे भी कैसे करते हैं। फिर रिलेशन में यहाँ पर हमें टेबल देना पड़ता है, ऑल सेलेक्टेड ऑल। नाउ आपको पता ही है ऑल सेलेक्टेड और ऑल कैसे यूज़ करते हैं कि भाई जो करंटली डेटा है उसके अंदर से देनी है तो ऑल सेलेक्टेड, और जो पूरा डेटा है उसके अंदर से देनी है तो ऑल यूज़ करते हैं। फिर जो रिलेशन हमने बनाई है उसी रिलेशन के बाद के अंदर से हमें चाहिए रहता है ऑर्डर बाई। ठीक है, सो ऑर्डर बाई कहाँ से आएगा, उसी रिलेशन के अंदर से हमें ऑर्डर बाई निकालना होता है। तो जैसे कि आपने दिया कि कैटेगरी ऑल सेलेक्टेड आइटम कैटेगरी, तो उस आइटम कैटेगरी के अंदर से ऑर्डर बाय आएगा, तो सिर्फ कैटेगरी आ सकता है। लेकिन अगर आपने ब्रांड और कैटेगरी बोला है तो फिर वो ब्रांड और कैटेगरी में से कोई भी हो सकता है। फिर हमें चाहिए रहता है ब्लैंक्स, तो अभी तो सिर्फ कीप ऑप्शन है, पार्टीशन बाय हम पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो अब चलिए इसको ट्राई करते हैं इंडेक्स फंक्शन को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सीखना है कि भैया हम ये इंडेक्स फंक्शन करता क्या, देखे तो सही करता क्या। तो अभी तो इसको एरर मारने दीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हम बनाएंगे एक विजुअल, उसमें हम लेके आएंगे कैटेगरी और कैटेगरी के साथ लेके आएंगे नेट। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको भी जूम इन कर देता हूँ ताकि फॉन्ट बड़ा हो जाए तो आप देख पाओ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट ले लीजिएगा। और अब जो है केपीआई में जाके हम नेट वाली केपीआई उठा लेंगे। अब चलिए मेजर 2 था हमारा जो हम बना रहे थे, उसको अब टेस्ट करते हैं। तो मेजर 2 चलिए बनाते हैं। उसमें सबसे पहले हम बोलेंगे, चलिए इंडेक्स है तो हम इसका नाम भी इंडेक्स रख देते हैं। इंडेक्स फंक्शन में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। तो इंडेक्स तो हमें फिल्टरिंग मैकेनिज्म देगा। ठीक है, कैलकुलेट नेट ही कैलकुलेट करना हमें। अब क्या करेंगे, इंडेक्स फंक्शन। तो हमें क्या चाहिए इंडेक्स में, हम बोलते हैं कि चलो पहला नंबर दे दो, इंडेक्स में जो भी है वो दे दो। रिलेटिव पोजीशन, सो हम बोलेंगे रिलेटिव पोजीशन क्या है भाई, ऑल सेलेक्टेड। हमारा आइटम कैटेगरी में हमें दे दो, सिर्फ आइटम कैटेगरी ले रहे हैं अभी तो। फिर हमें क्या चाहिए, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय भी दे देते हैं, ऑर्डर बाय ऑप्शनल है, अगर एक ही है तो, एक से ज़्यादा भी है तो फिर वो अपने हिसाब से ऑर्डर कर लेगा जो आपने दिया है उसी ऑर्डर में। सो आइटम कैटेगरी फिर से ले लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और इस कैलकुलेट को भी बंद कर देंगे। तो चलिए अभी इंडेक्स वाला हमारा बन गया, इसको देखते हैं ये क्या हमें रिजल्ट दे रहा है। तो अब यहाँ पर एक नंबर आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है, वो पहला नंबर आ रहा है कैटेगरी 1 का। तो ये पहले वाले पे शॉर्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको अगर जैसे नीचे से सबसे पहले पे शॉर्ट करना तो क्या कर देंगे यहाँ पर DESC। तो पहला ऊपर से या नीचे से, तो डिसेंडिंग लगाएंगे तो नीचे से पहला हो जाएगा। देखो अभी ये चेंज होकर क्या हो गया, नीचे से पहला हो गया। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग से हो सकता है। इसके अलावा इंडेक्स से भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो अब ये पहला नंबर आ गया। अब क्या करें, तो ये पहले नंबर को हमने यहाँ लगा लिया इंडेक्स को। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको -1 कर देते हैं।
-1 करेंगे तो क्या होगा, नीचे से स्टार्ट होगा पहला नंबर। अब क्या वैल्यू आ गई, देखो ये -1 लगाया तो पहले हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, हमारे पास वैल्यू आ रही थी जब हमने +1 लगाया था, तो ये मैंने डिसेंडिंग लगा दिया बीच में, इसको मैं हटा देता हूँ डिसेंडिंग को, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने डिसेंडिंग लगा, देखो 1 नंबर लगाया तो मेरे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। अब मैं जब इसमें -1 लगाऊंगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये नीचे से, ठीक है, नीचे से पहली वैल्यू -1 मतलब नीचे से पहली वैल्यू। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 ही कर सकता हूँ और उसके बाद मैं ना ये 1 करूँ वापस, तो क्या होगा, पहले ऊपर से पहली वैल्यू कैटेगरी 1 की वैल्यू आ रही है, वो कैटेगरी 5 की वैल्यू आ रही थी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना मैं ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो ये एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, ऑर्डर बाय में जाके यहाँ पर मैं डिसेंडिंग बोल दूंगा तो भी वो काम हो जाएगा। तो वो -1 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी सिर्फ अगर डिसेंडिंग बोल दिया तो भी वो काम हो गया। तो अब ये हमारा काम हो गया, तो अब ये तो हमारा बढ़िया बन गया भाई कि पहला और वो। बट हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं क्या, हमें क्या चाहिए रहता है, हम बोलते हैं कि भैया हमें टॉप कैटेगरी बताओ, हमें तो नेट के ऊपर चाहिए। ये पहला कैटेगरी के ऊपर तो बहुत कम केस होंगे कि भाई पहला कैटेगरी के ऊपर दे दो, ये तो डेट के केस में होता है भाई, डेट का एक एग्जांपल लेंगे अभी देखेंगे। मोस्टली क्या होता है भाई, कैटेगरी मुझे तो टॉप कैटेगरी बता दो उसका नाम बता दो, बॉटम कैटेगरी बता दो उसका नाम बता दो। डेट के केस में तो चलो फिर भी फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ का डेटा दे दो, लास्ट डेट ऑफ द मंथ का डेटा दे दो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ये सब चल जाएगा। लेकिन इसके केस में थोड़ी है, इसके केस में तो हमें टॉप चाहिए, तो अब वो कैसे करें, तो एक और बनाते हैं। अब इंडेक्स फंक्शन में हम देखते हैं कि कैसे हम ये सॉर्टिंग कर सकते हैं नेट के ऊपर, चूंकि मेजर है, मेजर के ऊपर सॉर्टिंग करनी, कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग की बात नहीं चल रही है। तो चलिए एक और बनाते हैं, इंडेक्स 1। अब हमारा क्या, कैलकुलेट तो वही रहा, नेट भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो इंडेक्स चाहिए, लेकिन पहला इंडेक्स ही चाहिए, पर तो इंडेक्स में हमने अब फंक्शन आ गया, इंडेक्स फंक्शन, पोजीशन चाहिए हमें, पोजीशन तो वही पहली चाहिए। लेकिन अब हमारी रिलेशनशिप जो है उसमें हमें नेट को भी इंक्लूड करना है। तो अब नेट कैसे इंक्लूड करें, तो हम करेंगे समराइज ऑल सेलेक्टेड, किसका ऑल सेलेक्टेड, अभी किसी डिमेंशन का तो ले नहीं सकते क्योंकि नेट तो फैक्ट से आ रहा है। तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, फैक्ट ले लेते हैं, सेंट्रल फैक्ट जो कि यूज़ होने वाली है, सेल्स। अब कभी कभी दो एक से ज़्यादा डिमेंशन, एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल हो और अब डिमेंशन आपकी कॉमन हो तो फिर कॉमन डिमेंशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, वो भी एक रहता है, तो वो देखना पड़ेगा बेस्ड ऑन द यूज़ केस। सो यहाँ पर तो हमारी सेंट्रल फैक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी डिमेंशन ला सकता हूँ मैं इसके साथ में। सो ऑल सेलेक्टेड सेल ले लिया तो आइटम कैटेगरी ला सकता हूँ मैं इसके साथ। सो आइटम कैटेगरी ले आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर लाना है तो मेरे को एक नया कॉलम का नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर नेट दे देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं हमारा नेट के साथ, भाई अंडरस्कोर नेट है हमारी इस टेबल के पास। तो मेरा समराइज के साथ टेबल भी बन गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या, ऑर्डर बाय। अब इस ऑर्डर बाय में क्या बोलने वाला हूँ मैं, इस ऑर्डर बाय में बोलने वाला हूँ कि भाई मेरे को जो है ऑर्डर बाय किससे करो, नेट से करो। तो मैं ये बोलूँगा अंडरस्कोर नेट, मेरे पास कॉलम है उससे तुम ऑर्डर बाय कर दो, और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर बाय चाहिए। अभी एरर दे रहा है, इस एरर को ऐसे ही रहने देते हैं अभी जब तक कि वो फॉर्मूला एरर ना करे, ठीक है। तो इंडेक्स को भी बंद कर दिया। अब नेक्स्ट दो ऑप्शन है वो नहीं लेंगे हम, कीप वाला और पार्टीशन वाला, अभी इसकी जरूरत नहीं है, एक और एग्जाम्पल करेंगे उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने भैया इंडेक्स कर दिया 1 नंबर, और इस बार हमने बोल दिया कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो नेट है उससे तुम हमें पहला नंबर का वैल्यू बताओ। सो ये मेरे टॉपर की वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरे टॉपर की। ऐसे ही मैं, मेरे क्या है जो बॉटम वन नंबर 1 वाला है उसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा, उसमें भी या तो -1 कर दो या असेंडिंग सॉर्ट मार दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो। तो इंडेक्स 2 यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर इसको या तो -1 बोल दो या इसको असेंडिंग बोल दो। तो हम ठीक है भैया असेंडिंग बोल देते हैं यहाँ पर, तो असेंडिंग कर लेते हैं और हमें बॉटम भी पता चल जाएगा। बॉटम लो भैया, सबसे आखिरी में कौन सी कैटेगरी है उसकी वैल्यू ही है, कैटेगरी कौन सी ये नहीं पता, कैटेगरी कैसे पता करें कि भाई टॉप कैटेगरी कौन सी है, बॉटम कैटेगरी। एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे, ये वाला कोड निकाल लेंगे यहाँ से इंडेक्स का, ये कोड है जो इंडेक्स का काम कर रहा है, इसको निकाल लेते हैं। इसको एक और मेजर के पास है, वैसे तो विजुअल में आप जाओगे, जैसे अगर मैं एक विजुअल बनाता हूँ, लेट से डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूँ देखो क्या होता है। इस मेजर को डुप्लीकेट कर लिया, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन का जूम कम करना पड़ेगा, इस बार मैंने बढ़ा दिया स्क्रीन का जूम बहुत ज़्यादा। तो मैं ये नेट के अलावा ये नेट हटा देता हूँ यहाँ से, कैटेगरी इंडेक्स, ठीक है। तो अब मुझे टॉप कैटेगरी देखनी है, ठीक है। तो अभी ये तो यहाँ पर तो मेरे को टॉप कैटेगरी की वैल्यू मिल रही है पूरे विजुअलाइजेशन में, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, मुझे सिर्फ ये वैल्यू पता करनी कौन सी वैल्यूज़ है। तो पहले तो मैं इसको कार्ड विजुअल पे डाल के देखता हूँ इंडेक्स 2 को,
इंडेक्स 1 को डाल के देखता हूँ। इंडेक्स 1 को अगर मैं कार्ड विजुअल पे डालता हूँ तो मुझे टॉप वाली वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब मुझे नाम भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया मेजर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मैक्स एक्स। इस इंडेक्स को मैं एज ए टेबल दे रहा हूँ, जो मेरा कोड था इंडेक्स का। अच्छा वो कॉपी नहीं हुआ ढंग से, तो जाके इंडेक्स 1 से कॉपी कर लेते हैं। मेजर 2 है, याद रखेंगे, नहीं तो नया बना लेंगे। तो इंडेक्स वाला कोड कॉपी कर लेते हैं वापस, यहाँ से मेजर 2 ढूंढना पड़ेगा। इसमें मैक्स एक्स में जो टेबल है उसके अंदर तो इंडेक्स दे दिया। अब इसके अंदर जो है वो कॉलम, अब ये फिर से हमें कॉलम कॉपी पेस्ट से ही उठाना पड़ेगा। ये जो वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम जो है हमें इसका मैक्स चाहिए नाउ, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है तो मैक्स में दे देगा। बट देखो क्योंकि दो कॉलम है यहाँ पर, इस जो टेबल बन रही है इसके बाद दो कॉलम है, इसके चक्कर में मुझे ये मैक्स एक्स देना पड़ रहा है। अगर सिर्फ एक ही कॉलम होता, जैसे पिछली बार जो इंडेक्स बनाया था उसमें एक ही था, तो वहाँ फर्क नहीं पड़ता। सो टॉप कैट इसका नाम दे देता हूँ, टॉप कैट। अब बॉटम कैट आप बना लेंगे। सो टॉप कैटेगरी बना लेते हैं, टॉप कैट को सर्च कर लेते हैं और टॉप कैट को यहाँ पर लगा देते हैं। कार्ड विजुअल के ऊपर चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या, कैटेगरी 2, ठीक है। तो कैटेगरी 2 करके जो है हमारी वैल्यू आ गई। तो हमें पता चल गया कैटेगरी 2 है हमारी टॉप। अब क्या करते हैं, अब हमें देखना है कि हम मंथली वैल्यू में, तो वहाँ तो डेट पे सॉर्टिंग चल जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं इंडेक्स। एक नया पेज बनाते हैं और उस नए पेज पे हमें क्या क्या चाहिए, सब बंद करो ये सर्च वर्च। हमें तो चाहिए इंडेक्स डेट टेबल से डेट चाहिए, डेट तो ऊपर ही होगी, डी फॉर डेट, डेट ले ली। और क्या चाहिए, हमें मंथ ईयर चाहिए। अब ये थोड़ा सा आज मेरा यहाँ पर ये जो है स्पेस कम है, मैंने जूम ज़्यादा ही कर दिया है, तो मंथ ईयर भी डाल देते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर डालेंगे रैंक के ऊपर, डेट के ऊपर, डेट के ऊपर नहीं गया तो डेट को ट्रैक करके नीचे ले लेते हैं, मंथ ईयर, ये सही हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो डुप्लीकेट कर लेता हूँ। नेट भी चाहिए था दोनों में, पर इसमें जो है मैं सिर्फ मंथ ईयर रखूँगा इसमें मैं। और ये मैंने मंथ ईयर शॉर्ट कॉलम ले लिया, एक्चुअली मुझे मंथ ईयर चाहिए। और इसमें भी मुझे मंथ ईयर ही चाहिए, ठीक है। नेट भी डाल लेते हैं दोनों में। केपीए में गए, नेट का मेजर यहाँ भी डाल दिया, नेट का मेजर यहाँ भी डाल दिया। चलिए अब पहली डेट पे हमारा क्या डेट है वो हमें चाहिए। पहली डेट पे वो पहली तारीख का आएगा या पहला डेट आएगा, क्योंकि अक्टूबर में तो 13 तारीख से स्टार्ट है। तो पहला डेटा चाहिए, इंडेक्स फंक्शन है, फर्स्ट डेटा बता देगा, बिगिनिंग ऑफ पीरियड हो जाएगा उससे, मेरा फर्स्ट वैल्यू ऑफ द मंथ हो जाएगा। ये सब तो कहानी हो सकती है। तो भैया फर्स्ट वैल्यू ऑफ द मंथ, ओपनिंग बैलेंस, वट एवर यू कॉल, ये हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट डेट बोल देते हैं। कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या चाहिए हमें, नेट चाहिए। किसके ऊपर चाहिए हमें, हमें चाहिए ऑल सेलेक्टेड। बोलते बोले डेट में दोनों ले लेते हैं, मंथ ईयर भी दिया है तो मंथ ईयर भी ले लेते हैं, और डेट दी है डेट भी लेते हैं। दोनों चीज़ें चाहिए तो दोनों ले लेते हैं। उसके दूसरी का बताऊंगा, पहली बार पार्टीशन बाय यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। फिर क्या चाहिए हमें, हमें ये तो दोनों चीज़ें हो गई, कैल ऑल सेलेक्टेड में आ गई। अब तीसरा, अब हमने तो इंडेक्स फंक्शन लगाया नहीं यहाँ पर, तो इंडेक्स फंक्शन तो लगाएं सबसे पहले। कैलकुलेट हो गया, इंडेक्स फंक्शन आया। इंडेक्स फंक्शन के अंदर एक नंबर चाहिए, दूसरी रिलेशनशिप चाहिए, ऑल सेलेक्टेड डेट मंथ ईयर आ गए। अब तीसरी काम क्या चाहिए, ऑर्डर बाई चाहिए। इंडेक्स फंक्शन में ऑर्डर बाई किसका चाहिए, डेट का चाहिए हमें ऑर्डर बाई। लेकिन और उसके बाद कीप ही है, सिर्फ ऑप्शन इसमें अगले में ब्लैंक्स में तो कीप ही है। पार्टीशन बाई, पार्टीशन बाई, अब ये मंथ के अंदर पार्टीशन होना चाहिए। हर एक मंथ के अंदर पहली डेट ढूंढनी है, ओवरऑल नहीं ढूंढनी पहली डेट, मंथ के अंदर ढूंढनी है। तो हम बोलेंगे मंथ ईयर में ढूंढो पहली डेट तुम, इसीलिए मंथ ईयर लिया देखो साथ में, ठीक है। तो अब हमने बोला भैया ये फर्स्ट डेट का हमें डेटा दे दो, तो फर्स्ट डेट बनेगी हमारा मेजर। इसको यहाँ भी ड्रैग कर लेते हैं। देखो पहले मंथ में नहीं आई, लेकिन दूसरे मंथ से हमारे पास फर्स्ट डेट का डेट आ गया। पहली डेट का कंपेयर कर लेते हैं, नवंबर में जाके देख लेते हैं। यही है देखो 36,000 पहली डेट पे, और डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, मतलब उतना ही फर्क है। यहाँ पर नहीं है डेसिमल प्लेस, इस वाले में हमने हटा दिए होंगे। और ये देखो फर्स्ट पे 37,000 है, यहाँ पे भी 37,000, तो ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसको यहाँ पर भी ड्रैग करके देख लेते हैं,
कि भैया यहाँ पर बता पाएगा, तो देखो यहाँ पर भी बता रहा है, पहली डेट का डेटा यहाँ पर भी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली डेट का डेटा भी यहाँ पर भी बता रहा है। चलो, तो ऑर्डर बाय हो गया, पार्टीशन बाय हो गया, ऑल सेलेक्टेड हो गया। अब क्या करें भाई, ये तो पहले वाले मंथ में भी डेटा बता सकता है क्या? कुछ ऐसा कर दे पहले वाले मंथ में भी डेटा बता दे भाई, बाकी मंथ में तो बता ही रहा है पहली डेट का डेटा, क्या पहले वाले मंथ में बता दे, पहली डेट का डेटा में बता दे, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा काम, इजंट इट। तो चलो इसको कॉपी करते हैं, इसमें एक और बनाते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, जो पुराना फॉर्मूला जो उधर लगाया था, उधर क्या किया था, हमने बोला था कि ऑल सेलेक्टेड जो है हम किसका करेंगे, सेल्स का करेंगे। तो यहाँ चेंज करते हैं, इसको समराइज लगाते हैं। समराइज के बाद जो ऑल सेलेक्टेड है ना, इसको यहाँ बंद कर देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। अभी इस ऑल सेलेक्टेड में सेल्स डाल देता हूँ। तो ऑल सेलेक्टेड सेल्स का है, डेट का मंथ ईयर है और डेट का डेट ही है, ये दोनों रख दिए। ऑर्डर बाय डेट का डेट कर दिया, पार्टीशन बाय डेट मंथ ईयर कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने समराइज करके एक टेबल बना दी, और उस टेबल के अंदर जो है, पहले ऑल सेलेक्टेड से 2 कॉलम से बना रहा था, अब मैंने समराइज करके बनाई। मैंने कहा सेल्स है तुम्हारी जो मेन टेबल है, अब तुम जरा ऑल सेलेक्टेड सेल्स के ऊपर ये कैलकुलेशन करके दिखाओ, ठीक है। अब ये फर्स्ट डेट बना है, इसको भी यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं अब क्या होता है। देखो यहाँ पर पहली डेट आ गई कि नहीं आ गई? अब इसमें क्या है, कुछ गड़बड़ है। मंथ ईयर डेट कैलेंडर, कैलेंडर से आए हैं दोनों, हाँ कैलेंडर ठीक है, हमारे पास कैलेंडर ही है। मैं देख रहा हूँ डेट टेबल कैलेंडर जॉइंट है कि नहीं है, ये चेक कर लेते हैं पहले। जॉइंट होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज डेटा सही नहीं आता। जॉइंट है, सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। चलो, और हमने सारे फंक्शन लगाए डेट के ऊपर, तो अब ये इसमें एक गड़बड़ है। तो चलिए ये फॉर्मूले में देखो, अब देखो ये बड़ी ब्यूटी है। देखो टाइम इंटेलिजेंस में क्या होता है, दूसरी टेबल यूज़ कर लेते थे तो गड़बड़ हो जाती है, यहाँ नहीं हुई है। अभी देखो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन एक चेंज होगा जब मैं इसमें डेट कैलेंडर वाला यूज़ करूँगा। तो अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कैलेंडर। तो हमने यूज़ वो तो कैलेंडर से लिया, अब यहाँ पर देखो मैं कैलेंडर डालता हूँ, और यहाँ पर भी मैं को कैलेंडर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये कैलेंडर डाला, अब क्या चेंज होगा देखो, यहाँ पर भी कैलेंडर आएगा, पार्टीशन बाय में भी कैलेंडर आएगा, ठीक है। ये हमने किसके लिए चेंज किया, फर्स्ट डेट में हमने चेंज किया, ठीक है। तो अब ये देखो फर्स्ट डेट में क्या हुआ, ये सारे मेरे रिपीट होने लग गए, क्योंकि अब तक मैं कैलेंडर वाली डेट वाली कैलेंडर वाला यूज़ कर रहा था और डेट वाला दे रहा था, इसलिए ये दूसरी डेट्स पे रिपीट नहीं हो पा रहा था, सिर्फ उसी डेट पे हो रहा था। तो ये जब आप डिफरेंट टेबल ले लेते हो तो ये फ़र्क पड़ता है। अब ये वैल्यू रिपीट हो पा रही है हर डे पे, क्योंकि अब मैंने जो है वही टेबल दी है जो मैंने विजुलाइजेशन में यूज़ करी है। जब मैं दूसरी यूज़ कर रहा था तो रिपीट नहीं हो रही थी, बट एटलीस्ट मुझे वैल्यू सही बता रहा था, ठीक है। तो वो फिल्टरिंग मैकेनिज्म का जो डेट का रिपीटिशन है वो नहीं कर पा रहा था ये। तो सेम वे यहाँ पर भी जाएंगे, अगर हम यहाँ पर सब जगह कैलेंडर कर देंगे, कैलेंडर हमारी जॉइंट टेबल है। अब क्या होगा, दूसरे विजुअल में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, देखो सेम ही रहने रिजल्ट। पहले विजुअल में आप देखो अब ये रिपीट हो गई, तो ये रिपीटिशन देखो पूरे महीने पे रिपीट हुई, पहली वैल्यू हुई। तो ये रिपीटिशन जब ही होगा जब आप वो सेम टेबल लोगे जो टेबल आपने विजुअल में यूज़ किया। अगर डिफरेंट टेबल लिए तो आप रिजल्ट आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट टेबल लिए तो वो पहली डेट का पहली डेट को दिखाएगा और रिपीट नहीं करेगा पहली डेट की वैल्यू उस टेबल के अंदर। अब जब हमने ये कर लिया है, जब हमने कैलेंडर टेबल ले लिए तो वो रिपीट करेगा, क्योंकि ऑल सेलेक्टेड कहाँ लगा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ था, तो वो रिपीटिशन में इसीलिए फ़र्क आ गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ये कैसे करना है, 2 टेबल है तो कैसे करना है, 1 टेबल है तो कैसे करना है, और अगर एक ही दिखानी है डेट तो कैसे करना है। ये सब कम्बिनेशन अब आप कर सकते हैं। तो इनको जाइए और ट्राई करिए और मुझे बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.